नमस्ते बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ग 6 के पाठ 1 जो हमारा सौर मंडल है उस पर। आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सूर्य और उसके 8 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और पृथ्वी तथा पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। बाकी की जानकारी, विस्तृत जानकारी आप लोग ऊंची कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है सूर्य है, चमकता हुआ सूर्य। सूर्य के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि हमारे सौर परिवार का मुखिया है और यह हमारे सौर मंडल का, सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य भी है। सौर मंडल के केंद्र में यह स्थित है। सूर्य से दूरी पृथ्वी की जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है और जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, जितनी भी आकाशीय पिंड है सूर्य मंडल में, वो सभी सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण ही सूर्य से बंधे हुए हैं और सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन हमारा सूर्य है। अर्थात हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको जो प्रकाश और ऊष्मा की जरूरत होती है वो सूर्य से ही पूरी होती है। सूर्य जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की गैसों से बना है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आती हैं और इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के निर्माण के कारण सूर्य में ऊर्जा बनती है, जिसके बारे में अध्ययन आप लोग ऊंची कक्षाओं में करेंगे। सूर्य की ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा भाग हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। लगभग 2 अरबवां भाग सूर्य का हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है और सूर्य की ऊष्मा का इतना छोटा सा भाग ही हमारे पृथ्वी की सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। आइए अब हम लोग ग्रहों के बारे में जानें। ग्रह जो हैं आप लोगों को मालूम है, बतला भी चुके हैं हम कि ग्रहों की संख्या 8 है। यहाँ पर आपको ये ग्रहों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। 4 आपको बड़े बड़े ग्रह दिखाई दे रहे हैं और ये 4 छोटे ग्रह जो कि एक लाल रंग के वृत्त में अंदर में है, ये 4 छोटे ग्रह हैं। आइए इन 8 ग्रहों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इन 8 ग्रहों को 2 प्रकार के ग्रहों में बांटा गया है। एक प्रकार के ग्रह आंतरिक ग्रह जो कि ये वृत्त के अंदर है, ये 4 ग्रह हैं, और दूसरे प्रकार के ग्रह जो बड़े ग्रह हैं उनको वायु ग्रह कहते हैं, ये 4 हैं। तो आंतरिक ग्रहों में हम लोग देखते हैं पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र, ये 4 जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 जो ग्रह हैं ये वायु ग्रह कहलाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ये ग्रह कहाँ पर है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, तब है पृथ्वी, तब मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और फिर नेपच्यून है। तो इस प्रकार सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। आकार में जो बड़े ग्रह हैं ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है और ये सभी ग्रह 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपने उपग्रहों के साथ चक्कर लगाते रहते हैं और इन ग्रहों का घूमने का जो रास्ता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। आइए अब इन ग्रहों के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, जैसा कि आपको मैंने पहले बतलाया, और बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह भी है। इसको सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 88 दिन का वक्त लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम लोग बुध पर चले जाएं तो वहाँ पर 1 साल 88 दिनों का होगा, जैसा कि पृथ्वी पर 1 साल 365 दिनों का होता है। क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, उसी प्रकार बुध पर 1 वर्ष जो है
वो 88 दिनों का होगा। दूसरा जो ग्रह है वो है हमारा शुक्र। शुक्र ग्रह ये सूर्य से दूसरा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। पृथ्वी और शुक्र आपस में जुड़वा है क्योंकि यह आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के एक समान होता है। सबसे बड़ी बात शुक्र के बारे में हम जाने कि इसे सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद हम लोग आसमान में देख सकते हैं और इसी कारण से शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। तीसरा जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह लाल रंग का दिखता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल रंग का क्यों दिखता है? क्योंकि इस ग्रह पर कहा जाता है कि लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह लाल रंग का दिखता है। इसका आकार पृथ्वी का आधा है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल का भी अपना एक धरातल है, धरती है, सतह है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के लगभग एक समान है। इसीलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मनुष्य के रहने की संभावना की तलाश कर रहे हैं। ये बृहस्पति ग्रह अब हम लोग के सामने आया। देखिए, आपको दिखने में लग रहा है ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इनको ग्रहों का गुरु ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, 67 इसके उपग्रह हैं और सबसे प्रमुख उपग्रह इसका गैनीमेड है। बृहस्पति जो है द्रव्यमान में इतना ज्यादा भारी है कि सूर्य के बाकी 7 ग्रहों को मिला दें तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान 2.5 गुना होगा। उन 7 ग्रहों को मिलाकर के जितना द्रव्यमान होता है, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान उससे 2.5 गुना होगा। इसके बाद का जो ग्रह है वो है शनि। आपको दिखने में ही लग रहा है कि यह कितना सुंदर दिखता है। यह ग्रह शनि जो है वो कितना सुंदर दिखाई देता है। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी सन 1610 ईस्वी में और ये इतना सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि इसके चारों तरफ छल्ले हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 62 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह में भी चूंकि यह गैसों से बने होते हैं, बाह्य ग्रह है, तो इसमें भी 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। इसके बाद 2 ग्रह और हैं। ये दाहिनी साइड में देखिए आपका यूरेनस दिख रहा है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है और आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर भी छल्ले हैं। शनि जैसे छल्ले नहीं हैं, लेकिन छल्ले इसके चारों तरफ भी हैं और इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद अंतिम जो ग्रह है वो है नेपच्यून, जो कि इधर आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्रह का आकार और बनावट दोनों यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि प्लूटो को भी एक ग्रह पहले कहा जाता था, लेकिन 2006 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने यह निर्णय लिया कि प्लूटो सीरीज और अन्य छोटे कई खगोलीय पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह नहीं है बल्कि इनको बौने ग्रह की श्रेणी में लाया गया है और ये जो है बौने ग्रह कहे जाते हैं। आइए अब हम लोग अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखलाई दे रहा है, ये नीले रंग की दिख रही है पृथ्वी। पृथ्वी हमारा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 4 जो बाह्य ग्रह सबसे बड़े हैं और आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। पृथ्वी अपना प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी पर जो भी रोशनी है, जो भी प्रकाश है और जो गर्मी प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी के आकार को हम लोग भू-आभ कहते हैं। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, यह ध्रुवों के पास चपटी है। देखिए यहाँ पर ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी दिखाई दे रही है। इसका आकार को हम लोग इसीलिए भू-आभ, भू-आभ का मतलब होता है पृथ्वी का जैसा, पृथ्वी के जैसा। तो पृथ्वी का अपना एक आकार है, इसी को हम लोग भू-आभ कहते हैं। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अनोखा ग्रह?
क्योंकि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वहाँ पर जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है और जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी न तो ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर हवा है, वायुमंडल है, जहाँ पर प्राणदायक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गैसें पाई जाती है। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पानी पाया जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है और इसीलिए हमारी इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जैसे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आइए अब हम जानें कि हमारा जो एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, जो रात्रि काल में आसमान में सबसे ज़्यादा चमकता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि हमारे बहुत नज़दीक है, सूर्य और तारों की अपेक्षा और दूसरे ग्रहों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए हमको इतना चमकता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यह अन्य ग्रहों से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इतना चमकता हुआ दिखाई देता है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं और इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष का भी एक चक्कर लगा लेता है। इस कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का हम लोग केवल एक भाग ही देख पाते हैं, दूसरा भाग हमको कभी नहीं दिखाई देता है और इसी कारण हमको चंद्रमा की कलाएं भी दिखाई देती हैं। इस सतह पर चंद्रमा की सतह जो है वो चिकनी नहीं है, समतल नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। चंद्रमा पर न तो हवा है न तो पानी है, इसलिए चंद्रमा पर हमें चंद्रमा की छाया, पहाड़ों की छाया हमको दिखाई देती है। पूर्णिमा का जो पूर्ण चांद होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा तो उस पर धब्बे दिखते हैं। वो धब्बे और कुछ नहीं बल्कि वहाँ पर जो पर्वत हैं और वहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनकी छाया हमको दिखाई पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हमको धब्बे दिखाई देते हैं। चंद्रमा इतना चमकता क्यों है? क्योंकि सूर्य से जब रोशनी मिलती है तो उसका परावर्तन चंद्रमा के द्वारा हो जाता है और उस परावर्तन के कारण यह रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है, इसलिए चंद्रमा हमको इतना चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी इस पाठ से संबंधित प्राप्त कर ली है। आशा है, उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी होगी और आपकी जानकारी आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है। और यह मनोरंजक जानकारी आप सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि आपके पढ़ने की यह जिम्मेवारी पूरी हो सके। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ की कुछ और अन्य मुख्य बातें देखेंगे। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।